हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और आज के वीडियो हम जानेंगे GSTR 1 रिटर्न फाइल इजीली कैसे कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका आपको बताएंगे GSTR रिटर्न भरने का। अ, तो चलिए एंड तक देखिए वीडियो, और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए, GST रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे GST पोर्टल को ओपन करेंगे। GST पोर्टल सर्च करेंगे, सबसे ऊपर पोर्टल खुल के आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा GST पोर्टल का मेन पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे लॉगिन का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लिया है हमने। लॉगिन करते ही यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले से पता होना चाहिए, और हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड बना हुआ है। चलिए यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं और मिलते हैं आपको लॉगिन के बाद। चलिए दोस्तों, तो हम अपने पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं और हमारा ये पोर्टल खुल के आ चुका है। यहाँ पे लास्ट 5 रिटर्न पीरियड्स हमारे दिखा रहा है, तो हमने कब कब रिटर्न फाइल की हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि कब कब कौन सी फाइल रिटर्न की है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। यहाँ पे सर्विस में जाएंगे। सर्विस में हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न में क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही हमारा क्वार्टर खुल के आएगा। फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड, कौन से पीरियड का आप भरना चाहते हो, अप्रैल मई जून, जो भी आपको भरना है क्वार्टर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज करोगे तो यहाँ पे चारों क्वार्टर आपको नज़र आएंगे, क्योंकि हमारा GST अक्टूबर दिसंबर में तैयार हुआ था। हमें GSTR 1 हमने अप्लाई किया था दिसंबर के मंथ में, इसलिए हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वार्टर दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें फ़िलहाल भरना है 25-26 में, जून मंथ का फर्स्ट क्वार्टर का। तो यहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च करके यहाँ पे GSTR 1 का फॉर्म खुल के ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से हम GSTR 1 फाइल करते हैं। तो यहाँ पे प्रीपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन ही भरेंगे, क्योंकि हमारे बिल बहुत कम होते हैं, कभी एक होता है कभी नील होता है। अगर आपको यहाँ से नील फाइल करनी है तो इस पर सिर्फ क्लिक करते ही आपको नील फाइल के फाइल एस्टिमेट करते ही आपको नील फाइल के लिए बोलेगा और वहाँ पे प्रीपेड फाइल पे चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास नील फाइल नहीं है, हमारे पास बिल भी है, तो इसलिए हम बिल भी एंटर करेंगे। तो चलिए जून पे फिर से चलते हैं और जून पर आ चुके हैं प्रीपेड ऑनलाइन। तो चलिए यहाँ पे गए, बहुत सारी टेबल खुल के आ गई हैं। यहाँ पे हमारे पास 15 टेबल्स हैं, 15 नंबर तक टेबल हैं। वैसे टेबल 15 लिखा हुआ है, लेकिन होती हैं कम, 12-13 टेबल्स होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं टेबल। तो यहाँ पे B2B इनवॉइस होते हैं जो हमने सेल किया है। GST पर्सन को, जिसके पास GST है उसको हमने बिल काट के दिया है, तो B2B यहाँ पे अपलोड करते हैं, वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐड करते हैं। यहाँ पे डीमेट एक्सपर्ट को नहीं हमने दिया है, हमारा सिंपल हमने सप्लाई किया है, सिंपल बेचा है, ना तो इंटरेस्टेड सप्लाई एक्ट्रेट IGST में सेज में नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम किसी पे ना क्लिक करते हुए सीधे यहाँ पे GST नंबर डाल देंगे जिस भी पार्टी को हमने बिल काटा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम डालेंगे तो हमारे कुछ मास्टर बने हुए हैं जय बोले बाबा इंटरप्राइजेस के नाम से। तो यहाँ पे GST नंबर डाल देंगे, जैसे हमारा 4 नंबर इनवॉइस है, और यहाँ पे डेट डाल देंगे, 3 तारीख का हमारा एक बिल बना हुआ है। यहाँ पे टोटल अमाउंट देख लेते हैं, एक बार बिल खोल लेता हूँ मैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल अमाउंट है 30,807।
तो यहाँ पे हमने डाल दिया है और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मास्टर हमारा बना हुआ है। तो मास्टर कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पे, और ये हमारे कितने परसेंट का टैक्स है, तो यहाँ पे हमारा 5% का टैक्स है। और हमने वेस्टेज कार्टून बेचे हैं तो उसका 5% जीएसटी होता है। तो चलिए यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट डाल देते हैं कि जीएसटी पर कितना अमाउंट है हमारा। सेल अमाउंट, सेल अमाउंट होता है जो हमारे विदाउट जीएसटी का होता है। तो यहाँ पे 29,340 रुपये है। तो ये तीनों टोटल करेंगे तो हमारा टोटल ये आ जाएगा 30,807 रुपये। तो ये हमारा ऐसे करके यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई और भी इनवॉइस है तो इसको सेव करके, ये हमारी सेव हो चुकी है। और अगर आपको और इनवॉइस डालनी है तो यहाँ पे दूसरी इनवॉइस डालेंगे इसी तरह से। अगर इसी की पार्टी की है तो इसी की डाल देंगे, नहीं दूसरी पार्टी है तो दूसरी यहाँ पे से क्रॉस करके यहाँ पे दूसरा डाल देंगे दोस्तों। यहाँ से बैक करेंगे, ये हमारी एक आईडी है, एक बन चुकी है हमारी, एक एक एंट्री हमने कर ली है बिल की। अगर आपको ऐसे ही दूसरी एंट्री करनी है तो आप यहाँ से फिर से ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोबारा ऐड कर सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया, इसको फिर से बैक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक इनवॉइस B2B की हो गई। और B2C लार्ज, B2C लार्ज को किसे कहते हैं? B2C लार्ज वो होता है जो हमने 2.5 लाख रुपए से सिंगल इनवॉइस में काटा है और वो अदर स्टेट में है। जैसे हमारा यूपी का जीएसटी नंबर है और यहाँ से यूपी से हमने कहीं दिल्ली में काटा है, तो दिल्ली के लिए हमें B2C लार्ज में रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन उसका अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो B2C लार्ज में आएगा। तो यहाँ पे B2C लार्ज में इनवॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर 2.5 लाख से ऊपर है और अदर स्टेट में आपने सेल किया है, उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। और एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आपने किसी को एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पे आप वो इनवॉइस का डिटेल डाल सकते हैं। जैसे हमने B2B का इनवॉइस डाला था वैसे हर किसी का इनवॉइस इसी तरह से डलता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे B2C लार्ज की बात कर, B2C अदर की बात कर लेते हैं। B2C अदर होता है कि जो भी आपने बिना रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है वो B2C अदर होता है। सारा अमाउंट B2C अदर में आता है। तो यहाँ पे B2C अदर डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपने नील रिटर्न अप्लाई किया है, जैसे दूध दही इस तरह के कुछ आइटम होते हैं जिन पर जीएसटी नील होता है, तो वो एंट्री यहाँ पे डाल सकते हो। क्रेडिट डेबिट नोट यहाँ पे आप डाल सकते हो 9B में। और 9B क्रेडिट डेबिट अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिनके पास जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है उनको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट आपने काटा है तो यहाँ डाल सकते हो। टैक्स लायबिलिटी एडवांस, अगर आपने किसी से एडवांस लिया है उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वहाँ पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसी तरह से एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, अगर आपने एडवांस लिया है तो वहाँ पे यहाँ पे आप एडजस्ट अमाउंट कर सकते हो। ये टेबल नंबर 12 HSN वाइज समरी। तो ये HSN वाइज समरी आपको डालना 100% अनिवार्य है। अगर आप ये इनवॉइस नहीं HSN वाइज समरी नहीं डालते हो तो आपको ये आगे नहीं प्रोसेस करने देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम एक बार डाल लेते हैं। तो यहाँ पे HSN कोड डाल लेते हैं। इसका HSN कोड क्या है? 4707। तो यहाँ पे सर्च करके आ जाएगा कि हमने क्या बेचा है पूरा। यहाँ पे सेलेक्ट बाय आता है, पहले तो आप मैनुअली डाल सकते थे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, लेकिन अब आप नहीं डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है देख लेते हैं। ये पहला ही वाला है, वेस्टेज वाला। तो यहाँ पे अब आप डाल सकते हो रद्दी पेपर, जो आपका एक्चुअल आपने बिल में डाला है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो।
उसके बाद आप किस में यहाँ पे बैग में बेचते हो, वेल में बेचते हो, लेकिन हमारा तौल में बिकता है तो किलोग्राम के हिसाब से आएगा। कहाँ गया किलोग्राम, ये रहा किलोग्राम। किलोग्राम में बिकता है कार्टून तौल के हिसाब से। तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे कितने केजी है, तो हमारा 1630 केजी है दोस्तों। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे डालेंगे तो 29,340 टैक्सेबल अमाउंट है। यहाँ पे टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंट्रा स्टेट तो हमारा है नहीं, हमने सेम स्टेट में किया है, तो यहाँ पे हम सेंट्रल और स्टेट का टैक्स डाल देंगे। सेम अमाउंट रहेगा, 2.5% रहेगा, तो 733.5। अभी अगर आपने यहाँ पे राउंड अप किया है तो यहाँ पे आप राउंड अप पे डाल सकते हो, अगर नहीं किया है राउंड अप तो यहाँ पे राउंड अप नहीं है तो राउंड अप नहीं डालेंगे। तो हमारा राउंड अप नहीं है, 36,807 है टोटल, तो यहाँ पे राउंड अप नहीं है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली हमारी ऐड हो चुकी है। और यहाँ से चलिए बैक चलते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारी दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे एक तो HSN कोड समरी जो हमने यहाँ पे B2B में इन्वॉइस डाली थी, वही HSN कोड में भी एक ही इन्वॉइस हमने वहाँ पे अपलोड की है, तो एक ही इन्वॉइस यहाँ पे आपको नज़र आएगी। अगर यहाँ पे 10 इन्वॉइस होती लेकिन 10 इन्वॉइस में एक ही आइटम होता सभी में, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड दिखाता, क्योंकि सबका टोटल करके हम एक साथ अमाउंट डाल देते, वो HSN कोड डाल देते और एक साथ पूरा अमाउंट डाल देते। अलग अलग अमाउंट नहीं डालते हैं इनवॉइस के हिसाब से, यहाँ पे सिर्फ HSN कोड के हिसाब से डालते हैं। अगर आपके HSN कोड में एक बिल में 10 HSN कोड है तो वो 10 एंट्री आपको अलग अलग दिखानी पड़ेंगी, अलग अलग HSN कोड से ऐड करना पड़ेगा एक ही इनवॉइस में। तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इशू, आपने कितने डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं, कितने नंबर इनवॉइस आपने डाले हैं, वो यहाँ पे आपको डालने हैं। तो यहाँ पे ऐड इनवॉइस, इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे इनवॉइस इनवर्ड सप्लाई यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कितने से कितने, तो हमारा 4 से लेकर के 4 तक एक ही इनवॉइस बना है, टोटल इनवॉइस 1 हो गया। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, कैंसिलेशन कोई नहीं है तो यहाँ पे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे नेट इशू हमारा 0 हो गया है, यहाँ से हम ऐड कर देंगे। अगर हमारी और भी कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई और नहीं है तो यहाँ पे इसको प्रोसेस कैंसिल कर देंगे और यहाँ से नीचे आकर के हम ऐड कर लेंगे, सेव कर देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और बैक पे कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट्स इशू हमने सिर्फ एक ही किया है, तो एक ही नंबर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक टोटल आया था। अगर हमारी 10 इनवॉइस होती तो यहाँ पे 10 नंबर दिखता, अगर 5 इनवॉइस होती तो 5 नंबर दिखता यहाँ पे। और कोई अगर आप इको का मतलब होता है किसी प्लेटफॉर्म से आप सप्लाई करते हो, ऑनलाइन है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इनसे अगर आप सप्लाई करते हो, आप सेल करते हो, तो वो वाली इनवॉइस यहाँ पे डालोगे इको के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, हमारी एंट्री हो चुकी हैं और जनरेट समरी करेंगे, जनरेट समरी करेंगे और जनरेट समरी करते ही हमारा ओके फाइल के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम ओके फाइल करेंगे। फिलहाल अभी हम फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है, हमारे एक आध बिल और कट सकते हैं, क्योंकि आज अभी 26 तारीख हुई है, 26 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं और 11 तारीख लास्ट डेट होती है। तो 11 तारीख को हम इसको भरेंगे, तभी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी और भी इनवॉइस हमारी आ सकती हैं।
तो इसलिए हम अभी फिलहाल एक ही इन्वॉइस डाल के बताया है आपको। हमारे पास इन्वॉइस तो 10 है करीबन, तो 10 को एंट्री करते तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता था, इसलिए सिर्फ हमने एक एक एंट्री करके दिखाया है। सिर्फ एक एक एंट्री से ही आपको पता चल जाता है कि किस तरह से एंट्री करते हैं। सबकी एक जैसी एंट्रियां होती हैं। चलिए बैक करके यहाँ पे देख लेते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में फिर से जाएंगे तो अभी हमारी ड्यू डेट 11/7/2025 है, इसलिए हमने इसे कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि अभी ये मंथ भी बाकी है। आज 26 है। सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने ये GSTR1 भरा है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।